जिले में मंगलवार को सामने आए दो बायसन के शिकार के गंभीर मामले में वन विभाग ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही विभागीय लापरवाही मानते हुए संबंधित क्षेत्र के बीट गार्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस पूरे मामले का खुलासा वन मंडल अधिकारी निखिल अग्रवाल ने डिवीजन कार्यालय में आयोजित होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। वन मंडल अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि मंगलवार को कवर्धा वन परिक्षेत्र के बुकरखार जंगल के अंतर्गत बीट क्रमांक 47 में दो बायसन की संदिग्ध मौत की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों बायसन की मौत करंट की चपेट में आने से हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अचानकमार टाइगर रिजर्व से डॉग स्क्वाड की सहायता ली गई, जिसके बाद दो जीजासाला, दसरू और कुंवर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से करंट लगाने में उपयोग किया गया जीआई तार, कुल्हाड़ी, पूर्व में शिकार किए गए जंगली सुअर का मांस, दांत तथा मोर के पैर बरामद किए हैं। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इस मामले में विभागीय जिम्मेदारी तय करते हुए क्षेत्र के बीट गार्ड अनिल राजपूत को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। डीएफओ ने स्पष्ट किया है, अन्य प्राणियों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पहले भी 21 नवंबर को चुल्फी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत भाना खोदरा बीट क्रमांक 333 में एक सप्ताह के भीतर दो बायसन का शिकार हुआ था। उस मामले में वन विभाग ने 12:30 के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। साथ ही चुल्फी रेंजर को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। कबीरधाम जिले में लगभग 1582 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जहां बाघ, तेंदुआ, भालू, हिरण सहित अनेक दुर्लभ वन प्राणी भी पाए जाते हैं। बावजूद इसके लगातार सामने आ रहे शिकार के मामले ने वन्य जीव सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए कवर्धा से अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट। दो प्रकरण एक साथ हुए थे, जिसमें पहले प्रकरण में दो बायसन, अभी के प्रकरण में दो बायसन। एक ही नंगी तार आपकी बिछाई गई थी। पहला वाला आपका चिल्फी परिक्षेत्र में था, अभी हमारा कवर्धा परिक्षेत्र में। दोनों में हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले वाले प्रकरण में 5 आरोपी को हमने अभी जेल दाखिला किया है और अभी वाले प्रकरण में 2 आरोपी को आपके सामने यहाँ पर जेल दाखिला कर रहे हैं। दोनों केसों में जितने भी अभियुक्त हैं सभी ने अपना जो जुर्म है वो कबूला है और उनका बाइज्जत उसमें नियम पूर्वक हमने बयान लिया है, जो अब कोर्ट में जब चार्जशीट फाइल होगी तो निश्चित ही उसमें 3 से 7 साल की जेल होगी उनको। लगातार मौत का वजह क्या है सर? क्या विभाग लापरवाही बरत रही है? विभाग से लापरवाही नहीं हो रही है। इसमें जो वो है आपके जितनी भी बिजली की लाइन है, जो हाई टेंशन वायर रहती है 11 kV 33 kV, वहाँ से जो हुकिंग कर लेते हैं और जंगली क्षेत्र आपका जो आप देखेंगे कि वो जो मैकल हिल वाला आपका क्षेत्र है उसमें वन्य प्राणी का मूवमेंट भी ज़्यादा रहता है और वहाँ पर हुकिंग करना भी आसान रहता है आपका, तो उस कारण से ऐसा हो रहा है। और जो आदिवासी समुदाय वहाँ पर हमारा जो निवासरत है उसमें भी थोड़ा सा ये भ्रांति है ये छोटे जानवरों को फंसाने की और उनका सेवन करने की, इस कारण से ऐसा हो रहा है। पूछताछ में क्या क्या बातें सामने आई सर और कितने वन प्राणियों के शिकार किए हैं उन्होंने? पूछताछ में उन्होंने कबूला है कि पहले भी उन्होंने ये किया है, उसमें उन्होंने जंगली सुअर वगैरह फंसाए हैं जिसके हमको थोड़े से घोष भी मिले हैं और उसके दांत वगैरह भी मिले हैं, मोर के पैर वगैरह भी मिले हैं। तो ये सब वन्य प्राणी भी निश्चित ही वो पहले फंसाए हुए हैं उसमें। सर इसमें विभाग से क्या गश्त किया जाता है और गश्त किया जाता है तो कितनी बार महीने में किया जाता है? और गश्त जो हमारे नीचे का जो बीट गार्ड होता है उसका काम होता है कि अपने बीट में वो नियमित गश्त करता रहे। हमारा जो बीट होता है वो डिफरेंट कक्ष क्रमांक यानी कंपार्टमेंट में डिवाइडेड रहता है। एक कंपार्टमेंट आपका 500 से 1500 हेक्टेयर का हो सकता है, एक बीट उसका लगभग 2 से 3000 हेक्टेयर का हो सकता है। तो उसका काम ही रहता है कि जो भी उसमें बीट में काम चल रहा है वो भी, और जहाँ काम नहीं चल रहा है उसमें वो गश्त निरंतर करते रहे करके। क्या वन विभाग की टीम जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बातचीत करती है कि किस तरीके से लोग जो और शिकार करते हैं और जो भी सूचना हमको मिलती है, जो भी ये प्रकरण सामने आए हैं, जैसे कल हुआ है ये सुबह और सुबह के सुबह हमको पता चला है, तो ग्रामीण क्षेत्रों से ही नाका जो हमारा बीट गार्ड होता है उनके माध्यम से ही हमको ये पता चलता है। जितने भी प्रकरण आप देखोगे अच्छे बुरे वो सारे उनके माध्यम से ही, और जो हम जांच भी कर पाते, कार्रवाई भी कर पाते, अभियुक्तों को पकड़ भी पाते हैं, वो उन्हीं के कारण ही पकड़ पाते हैं। जो गांव वालों के साथ आपका समन्वय रहता है, जितने हम काम करते हैं तो उसमें जो सुरक्षा श्रमिक रहते हैं, डेली वेजर जो रहते हैं, जो उसमें काम करते हैं, वो सब गाँव वाले ही रहते हैं और पास के गाँव वाले रहते हैं।